Hello friends, myself Poonam. Welcome to my YouTube channel Germany Guide and Indian Style. मेरा जो ये चैनल है यहाँ पे आपको जर्मनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और आप कह सकते हैं गाइड और मेंटरिंग मिलेगी जो कि आपका एक कंप्लीट रिसर्च होगा मेरा आपके प्रॉब्लम के लिए। जैसे कि जॉब सर्च हुआ या यहाँ के वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस हुए और कह सकते हैं कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम क्या है, यहाँ पे प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, यहाँ के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस क्या हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे हमें पता होना चाहिए जब हम मुंबई से जर्मनी आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक मैं अपने इस चैनल पे प्रोवाइड करने वाली हूँ विद कंप्लीट रिसर्च। सो आप लोगों से मुझे यही कहना है कि आप ये चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो नई वीडियो बना रही हूँ जो कि मेरा एक रिसर्च कंप्लीट करके आपको आपके प्रॉब्लम के सलूशन देने का प्रयत्न कर रही हूँ वो आप तक पहुँचे और आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। चलिए चलते हैं आज के पहले टॉपिक पे जो कि है कि जर्मनी आने के 10 कारण या जर्मनी आने के 10 फायदे। मेरी आप वीडियोस में बहुत सारे प्रेजेंटेशन फॉर्म में देखेंगे क्योंकि मुझे आपको एक कंप्लीट रिसर्च देना है विद इंफॉर्मेशन विद स्टैटिस्टिक्स की क्या है एग्जैक्टली चीज़ें, क्या रियल फैक्ट्स हैं 2020 में। आप चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन के तरफ। कटिंग टू कंप्यूटर स्क्रीन तो हम आज जानने वाले हैं 10 इम्पॉर्टेंट रीज़न जो कि जर्मनी आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है या हमारे लिए ये फ़ायदे वाली चीज़ है। पहला रीज़न हम कह सकते हैं कि जर्मनी मध्य भाग यूरोप का हिस्सा है। यहाँ पे अगर आप वेस्ट साइड में देखें तो वो नीदरलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है, एंड ईस्ट साइड में देखें तो पोलैंड है एंड ऑस्ट्रिया है, एंड साउथ साइड में आप देखोगे तो स्विट्ज़रलैंड है एंड नॉर्थ साइड में डेनमार्क है। ये अपना जर्मनी मध्य भाग यूरोप का हिस्सा है और ये सब आजू बाजू में जो कंट्रीज है जो कि रियली बहुत सुंदर है देखने के लिए। अगर आपको चाहिए, अगर आप जर्मनी में हैं तो आप बस या ट्रेन पकड़ के इन सारे कंट्रीज घूम के आ सकते हैं और एक्सपेंसेस भी आपको कम लगेगी। दूसरा रीज़न हम कह सकते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा है। अगर किसी को यहाँ पे एक रूल है ऐसा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एक पर्टिकुलर हावर्स के लिए काम करना है। इट कुड बी 35 to 37 हावर्स डिपेंडिंग ऑन योर वर्क शेड्यूल। अगर आप उससे ज़्यादा काम करने की इच्छा रखते हैं तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है यहाँ पे। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं तो जर्मनी का 35.3 हावर्स वीकली है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जो कि उससे सराउंडेड है। चलिए चलते हैं अपने तीसरे रीज़न पे जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोज़गारी दर। यहाँ पे सबसे कम बेरोज़गारी दर कहा जाता है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो अप्रैल 2020 का डाटा ये बता रहा है कि यहाँ पे 3.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं और प्रोवाइडेड दैट इसके लिए जो स्किल्स है जो कि जर्मन लैंग्वेज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगती है वो अगर आपके पास रहे तो आपको जॉब मिलने से कोई रोक नहीं सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट है चौथा रीज़न हेल्थ इंश्योरेंस एंड पेरेंटल लीव। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस सबसे उच्च स्तर पे जर्मनी पे है क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ का ऐसा होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट हर एक एम्प्लॉय के सैलरी में से काटते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट डिपेंडिंग ऑन इनकम वो काटते हैं जिसमें सब कुछ कवर होता है। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में आप देख रहे हैं डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस है, डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल केयर है, मेडिसिन है या वैक्सीनेशन है, सारी चीज़ें कवर है। आपको 1 रुपये खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है।
सो यहाँ की गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत इम्पोर्टेंस देती है, चाहे आप स्मॉल स्केल वर्कर हो या बहुत बड़े एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो, सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी यहाँ पे है। दूसरा है पेड फैमिली लीव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है और वो काम कर रही हैं, तो उनको ये एक फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है कि जर्मनी में अगर आप देख रहे हैं, इट इज़ 1 ईयर पेड लीव एट 67% सैलरी। मतलब यहाँ पे आप अपने घर को भी देख सकते हो और अपने ऑफिस को भी देख सकते हो, ये फैसिलिटी वो देते हैं। वेरएज अगर आप कंपैरिजन करें यूएस में, इट इज़ 0 days पेड लीव, आपको उतना नहीं फैसिलिटीज़ मिलता है। इवन यहाँ पे फादर्स को पैटर्निटी लीव मिलती है, इसका मतलब वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट वो ऑफिस पे भी ध्यान दे सकते हैं। सो यहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है, मैं कह सकती हूँ आपको। 5th रीज़न है कॉस्ट ऑफ लिविंग। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, यहाँ पे खर्चा क्या है। जैसे नाम बहुत बड़ा है जर्मनी, सो यहाँ पे खर्चा बहुत लगता होगा। खर्चा तो आपको लगेगा ही। सपोज़ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स का, तो आप लेके चलिए 800 से 900 यूरो रहेगा। और अगर कोई फैमिली है जिसमें 2 हस्बैंड वाइफ है एंड 1 या 2 बच्चे हैं, उनके लिए 2000 से 3000 यूरो लेके चलिए घर का किराया छोड़ के। तो एज़ कम्पेयर टू बाकी यूरोपियन देशों से यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छी है, नॉट सो एक्सपेंसिव। सो आप यहाँ के कॉस्ट ऑफ लिविंग पे सस्टेन कर सकते हैं। 6th रीज़न, रेस्ट एंड रिलैक्स विद द फैमिली। यहाँ पे क्यों बहुत सारे लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। मतलब वो फैमिली पे भी ध्यान दे सकते हैं, ऑफिस पे भी ध्यान दे सकते हैं एंड खुद की लाइफ को भी रिलैक्सफुली यहाँ पे जी सकते हैं। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं, सो इट्स ओपनिंग आवर्स टाइम, मतलब शॉप पे जो लगी रहती है, ये लोग इतने से इतने टाइम ही काम करते हैं, ना 5:30 से ज़्यादा काम करेंगे, ना 8:30 से पहले काम करेंगे। 8:30 to 5:30 एंड संडे उनके लिए बंद होता है। कोई भी शॉप अगर आप यहाँ पे आएंगे तो कुछ भी ओपन नहीं होता है। नो सुपरमार्केट्स, कोई दुकान आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं ओपन रहते हुए। सारी चीज़ें यहाँ पे शट डाउन होती है संडे, ताकि यहाँ की गवर्नमेंट ने ये एक रूल बनाया है कि यहाँ पे हर एक बंदे को संडे के दिन अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, वो फ्रेश हो सके, ताकि वो मंडे फिर से फ्रेश होके अपने काम पे फिर से आ सके। 7th रीज़न जो कि है ब्रेड एंड बियर। यहाँ के लोगों को ये 2 चीज़ें बहुत ही पसंद है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लीज़ ब्रेड तो ट्राई कीजिए एंड बियर इज़ योर व्हाट वी से ऑप्शन। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे 600 से भी ज़्यादा प्रकार के ब्रेड्स हैं। एंड वाइन की बात करें, वाइन अगर आप एक दिन में एक ट्राई किया ना, तो आपको 15 साल लग जाएंगे सारे वेराइटीज़ ट्राई करने के लिए। उनके पास इतनी वेराइटी ऑफ वाइन है। सो अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई ब्रेड एंड बियर इज़ ऑन योर रिस्क। सो 8वां रीज़न, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि दे आर ऑन टाइम, दे आर क्लीन एंड ऑन फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने कार से जाना ऑफिस में प्रेफर करते हैं। सो आप आराम से अपनी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। रीज़न 9 है टॉप रैंकिंग इन एजुकेशन। जर्मनी को सबसे ज़्यादा टॉप रैंकिंग क्यों कहा गया है एजुकेशन में? क्योंकि यहाँ पे देयर आर मैनी, बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है जो कि बच्चे अगर ट्राई करें तो उनको मिलती है। सो इन विच उनको फ्री एजुकेशन मिलता है, गुड, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वेल नोन, और उनको नए लैंग्वेज और कल्चर के साथ सीखने का मौका मिलता है। दूसरा, यहाँ का रिसर्च और टीचिंग अगर आप देखें बहुत ही उम्दा है। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज ऑफ़र की जाती हैं
और यहाँ पे जो होता है थियोरी एंड प्रैक्टिकल, जो कि एक्चुअली थियोरी एंड प्रैक्टिकल में कोरिलेशन है, वो सारी चीज़ें कोरिलेटेड वो एक्सप्लेन की जाती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि बस थियोरी सिखा दिया और प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है और यहाँ पे आपका पर्सनल और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल भी डेवलप होता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो देश है इट इज़ सेफ एंड इकोनॉमिकली स्टेबल लोकेशन। आप अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आपको यहाँ पे एजुकेशन के लिए आना है, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू मूव अबाउट। मैं यही कहूँगी। नेक्स्ट है आपका आर्किटेक्चरल ब्यूटी। जर्मनी इस को आप देखें तो वो बहुत सारी सुंदरता और नेचर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड अगर आप आ रहे हो तो मैंने बस जस्ट 4 सिटी का नाम डाला है यहाँ पे, बट बहुत सारे हैं जो कि अनलिस्टेड है। बर्लिन बहुत सुंदर है, कोलोन, म्यूनिक एंड ड्रेसडेन। अगर आप इनकी सुंदरता देखोगे ना तो आप ऐसा लगेगा कि बस यहीं पे रह जाए और कहीं जाना नहीं है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, चेकआउट आप कीजिए इसके ब्यूटी को, एंड ये सब देखना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल सकें। आज के लिए धन्यवाद। और आप मुझे कमेंट से ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा है और आपको किस टॉपिक पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि मैं उसके ऊपर रिसर्च कर सकूं और आपको बता सकूं। आज के लिए बाय।